एक बड़ा सवाल, क्या आपको भी लगता है कि कलयुग को खत्म होने में अभी लाखों साल बचे हैं? अगर हाँ, तो शायद आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं कि कलयुग के बाद सतयुग का आना निश्चित है। पर सवाल यह है कि सतयुग कैसे आएगा, उसे कौन लाएगा? और सबसे जरूरी बात, इस विनाश के बीच सतयुग के पावन संसार में कौन प्रवेश कर पाएगा? आज का यह वीडियो आपकी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं कि कलयुग लाखों साल का है। जिस तरह एक दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक वैसे ही सृष्टि का एक चक्र यानी कल्प सिर्फ 5000 वर्ष का होता है। और इसमें हर युग, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग, समान रूप से 1250 वर्ष का ही है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं आऊंगा। तो चलिए समझते हैं कि असल में अधर्म क्या है। धर्म का असली अर्थ है मन में धारण करना। मन की स्थिरता ही धर्म है और मन की चंचलता या मन का भटकना ही अधर्म है। पर आज मनुष्य ने एक ऐसी भूल कर दी है जिससे पूरी दुनिया का पतन तेजी से हो रहा है। वह भूल हमारे मन को एकाग्र करने के बजाय हजारों दिशाओं में भटकाती है। वह भूल है भगवान को सर्वव्यापी मानना। यही अधर्म का मूल बीज है। आज सिर्फ हिंदू ही नहीं, सभी धर्मों के लोग इसी सर्वव्यापकता के प्रभाव में हैं। शुरुआत में मुसलमानों का मानना था कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श पर नहीं। परंतु आज वे भी कहने लगे हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में समाया है। दोस्तों, ऐसा समझना ही सबसे बड़ा अधर्म है। ये बिल्कुल लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी जैसा है। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। ठीक वैसे ही जब इंसान ने भगवान को पाने की कोशिश की और वह नहीं मिले तो हार मानकर कह दिया भगवान तो कण कण में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर क्या सच में अंगूर खट्टे थे? नहीं, वैसे ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान कहाँ रहते हैं? गीता के अनुसार यह सूरज, चांद, सितारे आदि भौतिक जगत है। पर इससे भी ऊपर एक ऐसा स्थान है जहां भौतिकता का नामो निशान नहीं। उसे कहते हैं परम धाम। भगवान उसी परम धाम के निवासी हैं। आज देखिए, क्या धर्मों की ग्लानि नहीं हो रही है? आज दुनिया में हर धर्म एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। तो क्या भगवान को अपने वचन अनुसार अब नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे मैं युगे। साधु संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए 2 युगों कलयुग और सतयुग के संधिकाल संगम में आता हूँ। और दोस्तों, वो समय अभी ही है। परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं। भगवान निराकार हैं, पर उन्हें ज्ञान देने के लिए एक शरीर का आधार लेना पड़ता है। वह इस सृष्टि के हीरो पाठधारी आत्मा में प्रवेश करते हैं, जिसे उनका दिव्य जन कहा जाता है। महाभारत में दिखाया गया कि भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया, पर क्या वो पहियों वाला रथ था? नहीं, असल में यह शरीर ही रथ है। आत्मा रथी है, मन घोड़ा है और बुद्धि उसकी लगाम। भगवान का सच्चा एक व्यापी रूप है, निराकार शिव प्लस साकार तन, जिसे साधारण तन होने के कारण दुनिया पहचान नहीं पाती। लोग अंधविश्वास में फंसे हैं, जबकि भगवान स्वयं आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और याद रहे, लोग समझते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं। संभवामि युगे युगे, और युग युग में जन्म लेता हूँ, क्योंकि श्लोक में युगे युगे आया है। पर यह भी झूठ है। भगवान केवल कलयुग के अंत में ही आते हैं। अगर गीता ज्ञान द्वापर में दिया गया होता तो क्या भगवान कलयुग जैसी पापी दुनिया की स्थापना करते? नहीं, भगवान तो सबको सतो प्रधान बनाने, एक धर्म और एक राज्य की स्थापना करने आते हैं। अब सवाल, सतयुग कैसे आएगा? भगवान बता रहे हैं, गेटवे टू हेवन इज महाभारत।
गीता कहती है, सर्वकर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ मुझ निराकार की शरण में आ जा। कलयुग के अंत में ही सभी धर्म होते हैं। द्वापर में तो सिख धर्म था ही नहीं। तो अब ही महाभारत होने वाला है। धर्म संघर्ष, विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। इस महाभारत के पात्रों को पहचानिए। पांडव, वो जो निराकार भगवान को पहचानते हैं और उनका ज्ञान पढ़ते हैं। कौरव, वो जो राष्ट्र की संपत्ति जब्त कर बैठे हैं, जो कौवे जैसा शोर करते हैं, भाषणबाजी करते रहते हैं। यादव, वो अमेरिकन और रशियंस हैं जो मिसाइलों पर मिसाइलें बना रहे हैं। इस भयानक लड़ाई में सिर्फ वही सुरक्षित रहेंगे जो भगवान के बच्चे बनेंगे। सतयुग कौन लाएगा? सब बापों का बाप सुप्रीम सोल शिव आया हुआ है। विश्व का पिता सबको एक सूत्र में बांधने आया है। आदम, एडम, आदिदेव या आदिनाथ, जिन्हें हर धर्म मानता है। तो सतयुग में कौन जाएंगे? वहाँ सिर्फ देवी देवता होते हैं जो अभी भगवान द्वारा पढ़ाया जा रहा ज्ञान पढ़ रहे हैं, जो एक व्यापी रूप को याद कर पावन बन रहे हैं और नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वही सतयुग के निवासी होंगे। तो क्या आप भी उस नई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। ये ईश्वरीय संदेश आप सभी तक पहुंचाना था। इसकी पूरी जानकारी के लिए प्लीज कांटेक्ट आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।